हेलो, लुक एट द बोर्ड। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन इज कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज ₹9 lakh. Average profit earned by the firm is rupees in the previous years is ₹1,90,000. The normal rate of return is in this type of business is 15%, and remuneration of partner is to be considered ₹25,000 per year. You have to calculate the goodwill of the firm by 2.5 years purchase of the super profit and second capitalization of super profit. तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन के कंटेंट्स हैं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है दैट इज गिवन 9 लाख। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि इस तरह के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके आप अर्न कर सकते हैं, वो है 15%। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है लास्ट ईयर्स में, मतलब कई सालों से ऑन एवरेज जो प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म वो है 1,90,000। और इस क्वेश्चन में फॉर द फ्यूचर के लिए आपको कंसीडर करना है पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी, जो कि 25,000 पर ईयर होगी। और यहां पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स को से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, आप पहले निकालेंगे इसमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए आपके जो स्टेप रहेंगे वो ये रहेंगे। सुपर प्रॉफिट, जिसको मैंने आपको लिख के दिया था फॉर्मूले में, अब उसी को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारे क्वेश्चन में है 1,90,000। इसमें से पहले आप माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन जो इन फ्यूचर आप पार्टनर्स को देंगे, वो क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आपको माइनस करना है, अगर गिवन नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दैट इज 25,000। इसको माइनस करने के बाद वी फाइंड 1,65,000। ये कहलाएगा हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब ये कि इन फ्यूचर भी हम इस बिजनेस में 1,65,000 अर्न करेंगे पर ईयर। अब इसमें से आपको माइनस करना होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। इसको आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे लिखा था कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 9 लाख रुपीस, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 से और अपॉन में 100। तो यह आएगा 1,35,000। और इसको माइनस करने के बाद अब आपके पास बचेंगे 30,000। वो कहलाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ओके, तो आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है ये मैंने लिख के दिया है। सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है उनको नोट डाउन करना है। अब सपोज करें कि आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखे हैं, बल्कि आपको 5 या 6 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, तो उन सबको ऐड करके आपको उसका एवरेज निकालना है और फिर यहां पर पुट करना है। ओके, इसके बाद आपको इसमें से माइनस करना है अगर इन फ्यूचर आप पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन देने वाले हैं या कोई ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक आपने नहीं किया था बट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू इनकर, तो उसको आपको इसमें से माइनस करना है।
जैसा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 25,000 इसमें से माइनस किया। अब दिस इज द एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर, क्योंकि 1,90,000 हम कमा रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर हम 25,000 पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट सिर्फ 1,65,000 ही होगा। इसके बाद इसमें से अब आप माइनस करेंगे वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको मिलना चाहिए बाकी लोगों की तरह। तो बाकी लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर उनको 15% रिटर्न मिलता है, तो हम जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं 9 लाख का, उस पर हमको भी 15% रिटर्न मिलना चाहिए। तो दैट कम्स 1,35,000। अब आपका जो प्रॉफिट है एक्चुअल, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पर है उससे ज्यादा है। कितना? 30,000। तो ये कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि एज कंपेयर टू अदर, बाकी कंपनी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 1,35,000 कमा रही है और आप कमा रहे हैं 1,65,000। तो इसका मतलब आप 30,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल फर्स्ट केस में, पहले वाले केस में गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट एसपी इंटू परचेज ईयर्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे फॉर्मूला रखा और फॉर्मूले में मैंने यहां पे लिखा 30,000 विच इज द सुपर प्रॉफिट, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू 2.5 ईयर्स से, तो गुडविल की वैल्यू आएगी 75,000। ये आपकी पहली मेथड से गुडविल की वैल्यू हुई। अब सेकेंड मेथड से अगर मैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये फॉर्मूला होता है। एक अल्टरनेटिव तरीका भी है इसको निकालने का, बट आप इसी को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सुपर प्रॉफिट है 30,000, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से और डिवाइड करूंगा 15 से। तो 15 से मैंने इसको डिवाइड किया और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो गुडविल की वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपीस। ओके, तो ये दो अलग अलग मेथड से एक ही क्वेश्चन को हम वैल्यूट करते हैं, लेकिन रिमेंबर कि गुडविल की वैल्यू दोनों मेथड्स में अलग अलग आती है। ऑफ कोर्स के बेस दोनों का सुपर प्रॉफिट ही है, लेकिन वैल्यूट करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए आपकी जो भी गुडविल की वैल्यू आएगी दोनों मेथड्स में, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। और इन जनरल जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है उसमें गुडविल की वैल्यू परचेज ईयर मेथड से हमेशा ज्यादा ही आती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। ये अब आपकी चारों मेथड्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, बुक आपके पास है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन करके दूंगा आपको, और आप उसको बैच कर लेंगे अपनी बुक से कि उसमें क्या क्या कंडीशंस थी, उसके हिसाब से मैंने कहा क्या चीज रखी है। ठीक है, जो मेरे पास बुक है, बुक के अकॉर्डिंग मेरा पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको पिछले 3 पार्टनर्स यहां पे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए जितने ईयर्स के यहां पे प्रॉफिट दे रखे हैं उनको मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। 20,000, फिर 15,000, फिर 3,000 का लॉस है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद 30,000 का प्रॉफिट है तो इसको ऐड कर देंगे, और उसके बाद अगेन 38,000 का प्रॉफिट है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये हमारे 5 साल के टोटल प्रॉफिट है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 38 में से मैं 3 माइनस कर देता हूं तो बचते हैं 35, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 30 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000।
ये आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। और अब मैं गुडविल की वैल्यू निकालूंगा। गुडविल इज इक्वल टू 20,000 जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, इसको गिवन नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करूंगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इसको वैल्यूड करना है 3 इयर्स परचेज, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये गुडविल की वैल्यू आएगी 60,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018 एट 2.5 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट। यहां पे भी आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन आपको एवरेज 4 ईयर के प्रॉफिट का ही निकालना है। तो यू हैव टू कंसीडर लेटेस्ट ईयर्स। तो यहां पे पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैं पीछे से शुरू करूंगा, मतलब लास्ट ईयर से शुरू करूंगा। तो वो है पहला 40,000 सबसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट। उसके बाद उससे पहले ईयर का प्रॉफिट है 32,000। उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 28,000। उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 20,000। और फर्स्ट ईयर का हमारे पास लॉस है, लेकिन हमको सिर्फ 4 साल ही यहाँ पे कंसीडर करने हैं, इसलिए मैं 4 साल का ही प्रॉफिट लूंगा। जो फर्स्ट ईयर है उसके लॉस को मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगा। इसके बाद मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, राइट। तो 40 प्लस 30 70 प्लस 10 80 प्लस 20 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30,000। ये आया एवरेज। और अब गुडविल इज इक्वल टू 30,000 into 2.5 years is equal to 75,000 is the value of goodwill। अनसॉल्व क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व में नहीं है। एक एग्जांपल है, वो आप खुद देख सकते हैं वहां पे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझा दिया है। और अगर आपको एग्जांपल में समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे वैसा ही क्वेश्चन बना के आपको समझाया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, यहां से आपकी मेथड शुरू होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल आपको दे रखी है 4,50,000। मैं यहां पे कंटेंट्स लिख रहा हूं। गिवन में है कैपिटल 4,50,000, नॉर्मल रेट 12%, और उसके साथ में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पिछले सालों में फर्म ने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है ₹60,000। फिर आपको बोला है कैलकुलेट गुडविल। बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपके क्वेश्चन के ब्रीफ में मैंने यहां पे सारे कंटेंट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है दैट इज 4,50,000। इसके बाद जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब इस तरह के बिजनेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली आपको जो रिटर्न मिलेगा दैट इज 12%। और फर्म का जो प्रॉफिट है एवरेज दैट इज 60,000। आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहां पर अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं सारी चीजें। सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको गिवन है 60,000। इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। इसमें से आप माइनस करेंगे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 4,50,000, इसका 12%, 12/100। ओके। और इस तरीके से आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है,
ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर जो हमारा अमाउंट आएगा 4,50,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 54,000। तो 60,000 में से आप माइनस कर रहे हैं 60,000 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 6,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद अब आप निकालेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 60,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो गुडविल की वैल्यू आएगी 50,000। ये कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका 8th नंबर का क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आ रहा है 50,000। आई थिंक सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के कंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है हमारा एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन इन क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट 48,000। फिर 84,000। उसके बाद आपको दे रखा है कैपिटल 5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न विच इज गिवन 12%। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ₹12,000। ये आपके क्वेश्चन के कंटेंट्स हैं। ओके, और गुडविल को वैल्यू करना है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी ये आपको इसमें निकालना है। अभी रिसेंटली मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको बताया था मन से बना के, वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो आप उसी तरीके से यहां पे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। $84,000 इसमें से माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन $12,000 0,002 72,000 यह हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। फिर आप इसमें से माइनस करेंगे आपका जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपया 5 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज का 12%। दिस वुड बी 60,000। तो इस तरीके से 12,000 इज अवर सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट 12,000 इंटू 100 अपॉन 12 इज इक्वल टू गुडविल की वैल्यू आई 1 लाख रुपीज। ओके, तो ये आपका आंसर आया 1 लाख रुपीज। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है वो कंटेंट्स में लिख रहा हूं यहां पे 11। क्वेश्चन के कंटेंट्स आपके सामने हैं। 1 लाख कैपिटल, 1 लाख रुपीज कैपिटल के बाद एवरेज प्रॉफिट ये है 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है वो है 10%। ठीक है, और यहां पर आपको वैल्यूट करना है
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पहले आपने लिखा यहां पर एवरेज प्रॉफिट, $20,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली इसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10/100 इज इक्वल टू, ये आया 10,000। 10,000 इसमें से माइनस किया, सुपर प्रॉफिट हमारे पास आया इज इक्वल टू एसपी 10,000। और अब आपको उसको कैपिटलाइज करना है वैल्यू को, तो यहां पर गुडविल इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू 1 लाख। ये आपके 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। 11वें के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं 11th नंबर के बाद 12th नंबर का क्वेश्चन, जिसके कंटेंट्स मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं ब्रीफ में, और उसके बाद सॉल्यूशन आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के जो कंटेंट्स हैं वो है हमारे प्रॉफिट्स। अब यहां पे आपको डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है, बल्कि कई ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। 20,000, फिर 6,000, आफ्टर दैट 12,000 एंड 8,000। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखी कैपिटल, कैपिटल इज 50,000 और नॉर्मल रेट जो आपको गिवन है दैट इज 15%। ओके, और कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल एट 3 years purchase of super profit। तो अब इसका सॉल्यूशन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो आप एवरेज के बेस पर निकालेंगे 20,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 एंड प्लस 12,000। 4 ईयर से आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा टोटल आएगा 46/4 इज इक्वल टू 11,500। इसमें से फिर आप लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000, इसका 10% दैट कम्स 5,000। ओके, तो 65,000 इज सुपर प्रॉफिट। और अब आप निकालेंगे गुडविल। गुडविल आपको परचेज ईयर से निकालनी है, तो 6500 इंटू 3 इज इक्वल टू 19,500। ये हमारी गुडविल की वैल्यू होगी।
शायद मिस्टेक है मेरी, कोई 1 सेकेंड। ये 10% नहीं 15% है, तो ये 7500 हो जाएगा और यहां पर ये 4000 हो जाएगा। 4000 के बाद आप इसको लेंगे 4000, तो ये 12,000 गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। बाय मिस्टेक मैंने 10% ले लिया था, क्वेश्चन में 15% है, तो 15% से आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो अलग आएगा और उसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वहां पे ऊपर 15% लिखा है, मैंने कैलकुलेशन में उसको गलती से 10% ले लिया था। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 42,000 वाला जिसमें आपको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दे रखी है, रेम्यूनरेशन भी आपको दे रखा है पार्टनर्स का, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसके कंटेंट्स हमारे पास हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है यहां पे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आपको दे रखा है दैट इज 48,000। एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको दे रखा है नॉर्मल रेट जो कि 12% है। फिर आपको दे रखी है असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स ये आपको दे रखी 3,50,000 की और लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं 1 लाख की। गुडविल को आपको वैल्यूट करना है, कोई मेथड नहीं लिख रखी है, तो जब मेथड नहीं लिख रखी होती है तो आपको यहां पर जो कंडीशन दे रखी है दे आर ऑफ नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, तो पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दे रखे हैं तो आप उसको कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे निकाल रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। या इन्वेस्टेड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में जो अमाउंट आएगी वो आएगी 3,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2,50,000, ठीक है। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। उसके बाद इसमें से अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आप पहले लेंगे जो आपके एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 48,000, इसमें से आप माइनस करेंगे 2,50,000 का 12% इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आएगा 48,000, इसमें से 2,50,000 का आप माइनस करेंगे 12%, तो दैट कम्स 30,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 18,000 और अब आप गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 18,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 12 इंटू 100, तो 12 से इसको कैंसिल करेंगे। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ गुडविल 1,50,000। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 यू हैव टू डू योरसेल्फ। नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इसके बाद जो डिफरेंट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल किस तरीके से आप करेंगे इन केस ऑफ म्यूचुअल चेंज इन रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ओके।